बाबा ने जलती धूनी में लकड़ी की जगह अपना हाथ ही डाल दिया। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। घंटों का काम मिनटों में और फल बराबर। बाबा की प्रेरणा से सचरित्र के भावार्थ को छोटा कर प्रस्तुत है, तो कृपया स्किप ना करें, पूरा सुने, बाबा के आशीर्वाद के भागी बने। आज प्रस्तुत है सचरित्र का अध्याय 7। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साईं सचरित्र नाम के प्लेलिस्ट में सारे अध्यायों को एक साथ भी सुन पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का भाग। अद्भुत अवतार, साईं बाबा की प्रकृति एवं उनकी यौगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापड़े के पुत्र को प्लेग, पंढरपुर गमन। इस अध्याय में इन्हीं विषयों का समावेश है, पर आप चिंतित ना हो, मैं हर विषय को शॉर्ट करके सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। पहला विषय, अद्भुत अवतार। श्री साईं हर प्रकार के यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वो पूर्ण ज्ञाता थे। धौती क्रिया, जिसमें एक विशेष साइज के भींगे हुए कपड़े को मुंह के द्वारा पेट में उतारना, कुछ देर रुकना और फिर कपड़े को बाहर निकाल देना। खंड योग, जिसमें अपने शरीर के हर अंग को शरीर से अलग कर उसे फिर से जोड़ देना। और समाधि आदि सम्मिलित है। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो अपनी वेशभूषा से मुस्लिम दिखते थे, और कोई भी यह निश्चय नहीं कर पाया कि वे हिंदू थे या मुस्लिम। रामनवमी और उर्स दोनों समारोहों का आयोजन समान रूप से करवाते थे। उनके निवास स्थान द्वारका माई में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव और ईद का नमाज दोनों होता था। यदि कहें कि वे मुस्लिम थे तो उनके कान छिदे हुए थे। यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। वैसे जिन्होंने उन्हें नज़दीक से देखा था वो बताते थे कि बाबा की सुन्नत नहीं हुई थी। यदि हिंदू कहें तो सदा मस्जिद में निवास करते थे। यदि मुस्लिम कहें तो वे धूनी प्रज्वलित रखते थे। अतः इस बात का निर्णय कोई नहीं कर सका कि बाबा हिंदू थे या मुस्लिम। श्रोताओं, इसमें आश्चर्य ही क्या है। संत और अनंत की कोई जाति नहीं होती। आगे हेमांड पंत लिखते हैं, पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण ही मुझे बाबा का सानिध्य और उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रोताओं, आज हमें साईं का सानिध्य कैसे प्राप्त हो सकता है? हर दिन या हर माह, सप्ताह भी सभी के लिए शिरडी जाना संभव नहीं। पास के मंदिर जाना भी हर किसी के लिए आसान नहीं। पर निराश होने की आवश्यकता नहीं। याद कीजिए, दूसरे अध्याय में ही बाबा ने ईश्वर भक्ति और परम शांति के लिए अपनी कथाओं के पठन और श्रवण को ही एकमात्र उपाय बताया है। इस चैनल द्वारा भेजे गए बाबा के आशीर्वाद को सुनकर भी आप इस सुख के भागीदार बन सकते हैं। विषय 2, बाबा की प्रकृति। श्री साईं ने तात्या से कहकर शिरडी के समस्त मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा में जो धन प्राप्त होते उन्हें वे भक्तों में वितरित कर देते। बाबा के दर्शनों से लोगों को बहुत लाभ पहुंचता। रोगी निरोग हो जाते, दुष्टात्मा पुण्यात्मा में बदल जाती, अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती। बाबा सदा धुनी के पास ही आसन जमाए रहते। अपने जीवन के पूर्वार्ध में उन्होंने चिकित्सा कार्य भी किया, जो बड़ी विचित्र था। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें लाल हो गई, उसमें सूजन भी था। बाबा ने भिलावा पीसकर गोली बना नेत्रों पर चिपकाकर पट्टी बांध दिया। दूसरे दिन पट्टी हटा आंखों पर पानी के छींटे मारे गए तो आंख निरोग हो चुका था। विषय 3, बाबा की यौगिक क्रियाएं। धौती क्रिया। साधारण धौती क्रिया में एक विशेष नाप के कपड़े मुंह से पेट में उतारा जाता है और कुछ देर बाद उसे बाहर निकाल देते हैं। पर बाबा जो धौती क्रिया करते थे वह तो विलक्षण ही था। प्रति तीसरे दिन बाबा एक बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर अपनी आंतों को बाहर निकालते और उसे अच्छी तरह साफ कर पेड़ पर सूखने के लिए रख देते।
श्रोताओं, हेमाड पंत ने इस क्रिया को करते हुए जिन्होंने देखा था उन लोगों से मिलने और इस बात की अच्छी तरह जांच करने के बाद ही इस प्रसंग का उल्लेख किया है। और मैं बता दूं कि यदि आप शिरडी जाएं तो उस पेड़ को आज भी लेंडी बाग में देख सकते हैं। खंड योग। एक बार बाबा ने अपने शरीर के अंगों को अलग अलग कर मस्जिद में बिखेर दिया। उसी समय एक भक्त उनसे मिलने आया। यह दृश्य देखकर भयभीत हो भाग खड़ा हुआ, पर दूसरे दिन उन्हें पूर्ववत स्वस्थ देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा बाल्यकाल से ही यौगिक क्रियाएं किया करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी इसका ज्ञान किसी को नहीं था। विषय 4, बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। एक बार दीपावली के अवसर पर बाबा धूनी ताप रहे थे और उसमें लकड़ियां भी डालते जा रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने धूनी में अपना हाथ ही डाल दिया, जिससे उनका हाथ बुरी तरह झुलस गया। माधवराव ने उन्हें पीछे खींचते हुए कहा, देवा, आपने ये क्या किया? तब बाबा बोले, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक लुहारिन भट्ठी झोंक रही थी। असावधानीवश उसका बच्चा भट्ठी में गिर गया। उसे ही निकालने के लिए मैंने आग में हाथ डाला। मेरी हाथ जलने का अफसोस नहीं, खुशी है बच्चे की जान बच गई। विषय 5, कुष्ठ रोगी की सेवा। सामा से बाबा के हाथ जल जाने की सूचना पाकर उनके भक्त प्रसिद्ध डॉक्टरों को लेकर आए। भक्तों के साथ ही डॉक्टर ने भी बाबा से हाथ का परीक्षण एवं इलाज कराने की प्रार्थना की, पर वह अस्वीकार हो गई। उनके एक भक्त थे भागो जी, जो एक असाध्य रोग कोढ़ से पीड़ित थे। वे बाबा के साथ ही मस्जिद में रहते थे। उनकी सेवा बाबा ने स्वीकार की। उनका काम था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी का मालिश कर एक कपड़े से पट्टी कर देना। श्रोताओं, बाबा की दयालुता को समझने का प्रयास कीजिए। जो लोग डॉक्टर को लाए वे सामर्थ थे। भागो जी निसहाय थे, पर बाबा की कृपा की उन्हें अधिक जरूरत थी। और कहते हैं ना, बिना कर्म के ईश्वर भी कुछ नहीं दे सकता। इसलिए बाबा ने उन्हें अपनी सेवा का कर्म करने का मौका दिया। विषय 6, बालक खापड़े के प्लेग। श्रीमती खापड़े अपने छोटे पुत्र के साथ कुछ दिनों से शिरडी में रुकी हुई थी। उनके पुत्र को प्लेग का गांठ निकल आई। यह देख माता घबराने लगी और अपने घर अमरावती लौटने का विचार करने लगी। उन्होंने दुखी स्वर में श्री साईं से घर लौटने की आज्ञा मांगी, तो बाबा ने स्नेहपूर्ण शब्दों में कहा, आज आकाश में बादल छाए हैं, पर उनके हटते आसमान साफ हो जाएगा। फिर वहां उपस्थित लोगों को अपनी कफनी उठाकर अंडे के बराबर 4 गिल्टियां दिखाते हुए कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। यह विचित्र लीला देख भक्त समझ गए कि संत अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट सहते हैं। विषय 7, पंढरपुर गमन और निवास। नाना साहेब चांदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खान देश में मामलादार थे। उनका पंढरपुर को तबादला हो गया। उन्हें शीघ्र ही कार्यभार संभालना था। वे बाबा को नमस्कार कर आगे जाना चाहते थे। जैसे ही नाना साहेब शिरडी गांव के नज़दीक पहुँचे, बाबा ने अचानक ही मस्जिद में मौजूद लोगों से कहा, चलो सब मिलकर भजन करें, पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं। यह कहकर बाबा स्वयं ही भजन गाने लगे और भक्त दोहराने लगे। भजन के भावार्थ थे, मुझे पंढरपुर जाकर रहना है, वह मेरे स्वामी का घर है। तभी नाना साहेब सपरिवार वहां पहुंचे। उन्होंने बाबा की चरण वंदना कर उनसे पंढरपुर में निवास करने की प्रार्थना की। जब वहां उपस्थित भक्तों ने बताया कि बाबा पंढरपुर वास के भाव में पहले से ही थे, तो नाना साहब भाव विह्वल हो उनके चरणों पर गिर पड़े और उनका आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर उन्होंने आगे प्रस्थान किया। ओम साईं राम। श्रोताओं, मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।